नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मार्केट मसाला में। मैं हूं विवेक और मुंबई से मेरे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा जुड़ चुके हैं। सुमित, गुड इवनिंग, क्या हाल? गुड इवनिंग। देखिए, एक बढ़िया हफ्ता जिसकी क्लोजिंग हुई है आज, करीब करीब 1% ऊपर सेंसेक्स निफ्टी रहा पूरे हफ्ते में। 1.5% के आसपास की बढ़त रही मिड कैप स्मॉल कैप में। और अच्छी चीज क्या रही कि पिछले 2 दिनों में एफआईएस की खरीदारी लौटी है। वो बात अलग है कि आपका फ्राइडे का नंबर आज भी चला कि फ्राइडे को फिर बाजार गिर गया, लेकिन ये पूरा हफ्ता चलने के बाद गिरा, तो एटलीस्ट उतनी दुख तकलीफ नहीं है। बढ़िया रही तेजी और एफआईएस भी थोड़ा थोड़ा खरीद रहे हैं। और मुंबई में हो या जितने भी जानकारों से हाल फिलहाल में बात हुई है, बड़े नाम छोटे नाम, सबका एक अंडरटोन है कि बाजार शायद अब वो दिशा में जा रहा है कि नया ऑल टाइम हाई बनता हुआ दिखाई पड़े। ऐसा कई लोगों से मेरे बात हुई और उन्होंने ये बात बोली। और उनका ये कहना है कि शायद ये अर्निंग फेस्टिवल इन दोनों को क्लब करके जो सितंबर अक्टूबर अक्टूबर मिड या एंड होगा, उधर कहीं कुछ ऐसी तेजी आनी चाहिए, अनटिल कुछ ट्रम्प साहब नया ना कर दे। क्योंकि उन्हें 2 दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके, वो भी आपने देखा ही होगा बर्थडे के टाइम पर। तो लग रहा है सिचुएशन थोड़ी बेटर हो रही है। बिल्कुल सुमित, और 2 दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके, लेकिन इस बार वो खनक जो है या खबर जो है वो मीडिया को भी है। और वो अच्छी चीज़ ये है कि वो बड़े सोशल आदमी है। ट्रुथ ज्यादा ही बोलते सोशल हैं, है। ट्रुथ बोलते हैं और सोशल मीडिया पर रहते हैं। सोशल बड़े आदमी हैं और वो सब बता देते हैं कि क्या बात हुई। तो यही चीज़ है, उनकी इस बातों से मार्केट को सेंटीमेंट मिल गया। और अच्छी चीज़ की सारी जो पॉजिटिव खबरें हैं ना सुमित, अब वो आती जा रही हैं। मतलब आप ये देखो, वोडाफोन आइडिया का दर्द कितने सालों से चल रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट जाकर अब तैयार हो गया कि हाँ भाई आप अपनी कथा बताओ, क्या प्रॉब्लम है आपको। वरना तो उनकी मतलब सुनवाई तक नहीं हो रही थी। अदानी समूह की जो प्रॉब्लम थी हिंडनबर्ग वाली, वो कब से चली आ रही थी, 2023 से, अब जाकर वो सॉल्व हो रही है। जीएसटी को लेकर सन 2018 से बवाल मचा हुआ था कि भाई बहुत सारी चीज़ें महंगी हैं, वो भी अब 22 तारीख से लागू हो जाएगी नई दरें। तो मतलब आप एक चीज़ देखो, कितने लोग ये बोलते थे कि भाई इनकम टैक्स स्लैब 7 लाख 10 लाख होना चाहिए, वो 12 लाख रुपए इस साल के लिए अब लागू हो चुका है। ख़ासतौर से अब चूँकि अभी हाल फिलहाल में ही हम सब लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न भरे होंगे, तो सबको थोड़ा ये फील आया होगा कि ये लास्ट टाइम वाला है केस, अब अगली साल से कुछ राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सेंटिमेंटली ना आपके दिमाग को एक बूस्ट देती हैं, मुझे लग रहा है। और वो बूस्टर जो होगा ना, वो जब फटेगा तो वो पता नहीं, मतलब मैं तो जितने एक्सपर्ट से बात कर रहा हूँ, कोई 30,000 से नीचे बात ही नहीं कर रहा है, कह रहे 30,000 तो चला जाएगा निफ्टी। तो आप हमेशा आपको जो मिलते हैं ना, वो ओवर बुलिश वाले मिलते हैं। लेकिन हाँ, फिर भी बाजार में जो घूम रहे हैं बीच में, वो 27-28 वाले भी घूम रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ। पिछले कई हफ्तों से हम बात कर रहे थे कि अदानी ग्रुप की एक बड़ी री रेटिंग की पॉसिबिलिटी दिख रही बिल्कुल है। बिल्कुल। जो नंबर्स में इनके बदलाव आया है, लेकिन शेयरों में नहीं आया है। वो आज जाके उन्होंने पहली अनड़ाई भरी है कि हाँ, यहाँ से सिचुएशन थोड़ी बेटर हो सकती है। और सबसे ज्यादा जिसकी पॉसिबिलिटी थी वो अदानी ग्रीन था, वही 9% ऊपर आज चला, पहला पार्ट। दूसरा, आपने गौर से देखा कि एप्पल ने इंडिया में अपना फोन लॉन्च किया। आज सुबह मारामारी थी मुंबई में, बीकेसी में भी और दिल्ली में साकेत में भी। आपने विजुअल देखे ही होंगे, लड़ाई झगड़े भी चल रहे थे इनफैक्ट कुछ जगहों पर। और फ्लिपकार्ट ने रॉयल एनफील्ड बेचनी शुरू कर दी अपने पोर्टल पे। सो डिमांड और हाई एंड प्रोडक्ट की डिमांड, ये इतनी तेजी से मार्केट में वापस आनी शुरू हुई है। ये ऐसे दिखाता है कि शायद डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है, जिसके बाद वापस बाजार में लोग आना शुरू हो रहे हैं। तो ये चीज शायद रेडिंगटन में काम करके गई है। रेडिंगटन देखो ना आप, इस बिल्कुल, हफ्ते का अरे जबरदस्त लार्जेस्ट चल रहा है। परफॉर्मर था, 30% चला है। सो ये चीजें ना धीरे धीरे पिक हो रही हैं। और ज्यादातर गैस ये कह रहे हैं कि ना केवल कंज्यूमर ड्यूरेबल, ना केवल एफएमसीजी, बल्कि जो उनकी एंसिलरी कंपनीज है ना, उनमें शायद तेजी आए, वैल्यू चेन। तो आप उन पे जरा नजर रखना। बिल्कुल, ये तो है। सुमित, आप देखो, और मारुति ने कार प्राइस कट कर दिए। जो एंट्री लेवल खुल रहा है, अगर 1-1 लाख रुपए प्राइस कट हो गया, मान लीजिए 4 लाख की कार है, वो करीब अगर 3.5 लाख की भी रहती है, तो एक आदमी को लगता है चलो ठीक है, थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है, बस शर्त है कि उसकी नौकरी या उसका बिजनेस सलामत रहे। जैसा कि हम लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे। और अब वो जो टैरिफ कंसर्न है वो ईज़ हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो कंपनियां, मान लीजिए अगर टेक्सटाइल की है, ज्वेलरी की है, अगर वो सोच भी रही हो कि भाई अपने यहाँ से नौकरियों से हटाया जाए, अब जब उनको पता है कि
टैरिफ पर बातचीत हो रही है तो कहीं ना कहीं राहत जल्दी मिल सकती है, तो वो क्यों ही हटाएंगी अपने यहाँ से लोगों को। वो थोड़ा सा सैलरी कट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, बट बाकी और कुछ नहीं करेंगे। तो वो मुझे लगता है वो सेंटीमेंट देगा मार्केट को। तो अगले हफ्ते के लिए देखो, एक तो बहुत सारे आईपीओ की लिस्टिंग तो है ही, वो तो अपना चलता ही रहता है। आजकल आईपीओ की बाहर आई हुई है, गुलजार है आईपीओ बाजार पूरा। ये हफ्ते का आउट परफॉर्मर था अर्बन कंपनी। एक सरप्राइज एलिमेंट था ये, मतलब 60% की लिस्टिंग गेन प्लस ऊपर से उसके 20-25% और चल गया। सो यहाँ पर मित्तल कोई टेक है क्या कि अर्बन कंपनी चला तो बढ़िया है, सर्विसेज भी अच्छी हैं, सब कुछ अपनी जगह है, लोग कह रहे हैं मोनोपोली है, लेकिन वो अपडेटर सर्विस कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है जो इस काम में है। सो मोनोपोली तो नहीं है, लेकिन बाकी कोई टेक इस पर रख रहे हो क्या? नहीं, इस पर मेरा कोई टेक नहीं है सुमित, क्योंकि मैंने टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब मैंने इस कंपनी को बहुत ज़्यादा डीप में जाकर बिल्कुल स्टडी नहीं किया, तो इस पर तो मैं कोई टेक नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, जितनी सर्विसेज हैं इस कंपनी की वो थोड़ा सा यूनिक उसमें है। और जैसे आप देखो स्विगी जोमेटो, वो थोड़ा सा ग्रॉसरी और उस साइड पर चले गए थे। इन्होंने जब अपना प्रोडक्ट शुरू किया था अर्बन कंपनी ने, तो मुझे लगता है कि इनकी भी एक यूनिकनेस है उस चीज़ में। और जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है ना, वो हर कंपनी को मिलता है। अभी तक आप देखो कि स्विगी जोमेटो के अलावा अगर कोई आया भी है तो उसका नाम ज़्यादा मतलब पता नहीं होगा आपको या मुझको। मे बी वो रीजनल एरियाज़ में अच्छा चल रहा हो कहीं पर, लेकिन पता नहीं है। इसी तरह से अर्बन कंपनी के साथ है। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो होता है ना, वो आपकी वैल्यूएशन को हमेशा रिच रखता है। पेटीएम ने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया था एक समय पर, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने अति का फ़ायदा उठा लिया था तो मार्केट ने उनको अति का पनिश भी कर दिया था। तो अति ठीक नहीं है। अर्बन 85% पर आ गया। मैंने वैल्यूएशन तो नहीं देखी उस कंपनी की कि कितने पी मल्टीपल पर है, अगर आपने देखी हो तो आप मुझे साझा कर दो। नहीं देखो, इस समय पता है, कल या 2 दिन से 2-3 गेस्ट से जो मेरी मुंबई में बात हो रही, तो उनसे मैंने एक सवाल सबसे पूछ रहा हूँ कि ग्रोथ वर्सेस वैल्यू, इनमें आप क्या पिक कर रहे हो? कि आपको प्राइस का, ग्रोथ प्रॉफिट का चाहिए या वैल्यू चाहिए? तो सबने ये बात एक सुर में कहनी शुरू कर दी कि हमें ग्रोथ चाहिए, वैल्यू हमें चाहिए ही नहीं। अब लेकिन ग्रोथ एट व्हाट प्राइस, ये सवाल जो है ना, ये बहुत क्रूशियल है। कि किसी को ग्रोथ अगर आपको जोमैटो चाहिए तो कोई 60 रुपए में ग्रोथ देख रहा है, कोई 150 में देख रहा है, कोई 300 में भी देख रहा है। अब 300 में अगर आर के दवानी साहब ने परसों नरसों में उसमें मान लिया है, तो इसका मतलब कुछ तो सोच वो भी रहे होंगे। सो ये ग्रोथ वर्सेस वैल्यू की जो लड़ाई है, ये बिल्कुल बदल गई है। इसीलिए अब टीसीएस जैसी कंपनी वैल्यू है, कोई छू नहीं रहा, लेकिन वहां ग्रोथ नहीं है। लेकिन केपीआईटी में ग्रोथ है, इसलिए 80 के मल्टीपल पे भी लोग लेने को तैयार। सो ये अंतर बाजार में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है इस समय। नहीं, ये तो, और ये देखिए, हम इसीलिए कहते हैं ना, वो पहले पीई मल्टीपल बनाया था, फिर उसमें जी और जोड़ दिया, पीजी बना दिया। वो इसीलिए कि जो ये लड़ाई है उसको ख़त्म किया जाए कुछ हद तक। तो पीजी वाली कंपनियां देख लो कि भाई जिनका पीजी रेशो ठीक है। और वैसे अगर देखें ना सुमित, ग्रोथ वाली कंपनियों में देखो, जब फर्स्ट मूवर होते हैं ना, जब मार्केट में अब जैसे रिकवरी आ रही है, आप फ्राइडे के मार्केट में भी देखोगे तो फ्राइडे के मार्केट में ओवरऑल ठीक है, इंडेक्स पिट गया। वो जापान में वो ईटीएफ सेलिंग की खबरें आ गई थी कि भाई उनका 13 साल से वो ईटीएफ बाय कर रहा था उनका सेंट्रल बैंक, उसने कहा कि भाई नहीं, अब हम बाय नहीं करेंगे, अब सेल करेंगे। तो वहाँ पर सेल ऑफ आया, थोड़ा सा लगा कि ग्लोबल लिक्विडिटी जैसे तैसे तो इंडिया में आनी शुरू हुई थी, फिर वो ग्लोबल लिक्विडिटी का कंसर्न आ जाएगा, तो वो थोड़ा सा मार्केट पिटाई हो गई फ्राइडे को। और वैसे ही फ्राइडे तो दिन अच्छा रहा ही नहीं है इंडियन मार्केट के लिए, तो वो ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह से देखोगे कि पीजी और ये इस तरह की ग्रोथ वाली कंपनियां, तो जब मार्केट में रिकवरी आती है सबसे पहले कौन से भागते हैं? हाई बीटा शेयर, हाई ग्रोथ वाले शेयर, या हमारी जब बात हुई थी तो वो वाले शेयर, जैसे हमने अदानी को एक एग्जांपल लेकर बताया था कि वो वाले शेयर सबसे पहले चलते हैं जिनकी अच्छे बच्चे थे, अच्छे मार्क्स ला रहे थे, लेकिन पिटाई तब भी हो गई। टीचर का मूड खराब था, टीचर ने सबको पिटाई कर दी। अब जब टीचर का मूड अच्छा हुआ तो टीचर का मूड अच्छा होने पर उन बच्चों को आगे बुलाया गया जिनके मार्क्स अच्छे आए थे, और वो अभी भी उसी बेंच पर बैठे हैं जो पिटे हुए बच्चे जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे। तो वो डिफरेंस रहेगा मार्केट में, और वो हो रहा है। अभी भी अदानी में अभी भी स्टीम बहुत है, देखिए जहां से टूटे हैं और जहां पे खड़े हैं, वैल्यू तो इनके अंदर बहुत ज्यादा दिख रही है। वो बात अलग है कि अभी बाजार आज सिर्फ एक ही दिन की खुशी में, वो है ना, शादी तय होने में नाचा है। अब जब शादी होगी तब सिचुएशन देखी जाएगी, लेकिन एज ऑफ नाउ सिचुएशन थोड़ी बेटर है। बिल्कुल सुमित, तो आप देखो ना, अदानी ग्रीन फॉर एग्जांपल 3050 का इसका ऑल टाइम हाई है, अब जाकर 1050 पर आया बड़ी मुश्किल से। तो मतलब आप अपने हाई से 1/3 वैल्यू पर बैठे हो ऑलमोस्ट। एटीजी प्रॉफिट हो चुका है।
हाँ वो ठीक है, वो उस समय पर एक्स्ट्रा बिट ऑफ वैल्यूएशंस, एक्स्ट्रा बिट ऑफ वही जब आप ज़्यादा ग्रोथ को ज़्यादा वैल्यू दे देते हो तो वही वाला हाल होता है कि पिटाई भी उतनी तेजी होती है, वो हो गई। अब कितना दंड भुगतेंगे, 4000 ATGL गया हुआ है, अब वो आज 700 रुपये भी इतनी तेजी के बाद भी अभी 700 पार नहीं हो रहा, मतलब वो उसकी हालत ही है। तो मतलब आप ये देखो कि 700 मतलब 25% वैल्यू पर आज चल रहा है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 25% अपने हाइस की वैल्यूएशन पर चल रहा है या 30% वैल्यू पर चल रहा है। ACC अंबुजा ठीक है, वो अपने नए हाइस पीछे भी बनाए थे उन्होंने, मतलब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद बनाए थे। अदानी पोर्ट्स और अदानी पावर ने भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अपने नए ऑल टाइम हाई बनाए थे। तो वो तो अगर पिटे या थोड़े कम चले उनको अलग कर देते हैं, लेकिन ये कुछ शेयर हैं जो डिजर्विंग, और अदानी एंटरप्राइज ऑफ कोर्स उनकी फ्लैगशिप कंपनी है, तो वो तो उस पर तो नज़र रखनी ही चाहिए हमेशा। तो ये वोडाफोन का सब कुछ ठीक हो गया क्या? ऑल इज वेल? ऑल इज़ वेल जब सुप्रीम कोर्ट मान जाए। देखो वही वाली बात है, यहाँ पर वो बेचारे 5 साल से चक्कर काट रहे हैं, कभी DOT में जाते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में, कभी वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। DOT से होप मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट मना कर देता था, सुप्रीम कोर्ट से होप मिली ही नहीं थी, मतलब सुप्रीम कोर्ट कभी उनकी AGR की पेटिशन को एक्सेप्ट कर लेता था तो मार्केट में खुशी की लहर दौड़ जाती थी, फिर वो रिजेक्ट कर देता था, नहीं हमने तो बात नहीं करनी। अब ये ऐसा ना हो इनके साथ फिर वही हो जाए कि एक्सेप्ट तो कर लिया, आपकी पिटीशन में कुछ नहीं है, हटो जाओ, तो वो ऐसा ना हो बस, वरना फिर आप 3 बार थप्पड़ लगाओगे ना, चौथी बार सामने वाला गाल आगे कर देगा कि भाई मार ही ले, तो अब वही वाली सिचुएशन वोडाफोन की हो जाएगी। अगर ऐसा हो गया ना आपकी बार, तो फिर इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जो बार बार जुटते हैं बार बार होप के साथ। तो लास्ट वीक में 2 नाम और बढ़िया चले थे। एक था इन्फोसिस, वो बायबैक के बाद से उसमें थोड़ी लहर आई वापस, 1800 रुपये बायबैक। दूसरा एक ये टाटा मोटर्स, बाजार में बस घूम रहा है कि 1 अक्टूबर इनकी डीमर्जर की डेट है, चीजें थोड़ी बेटर होनी चाहिए यहाँ से। जब डीमर्जर अनाउंस हुआ था तब शेयर का टॉप बना था, अब डीमर्जर एग्जीक्यूट होगा तो क्या लग रहा है क्या बॉटम बनेगा? बिल्कुल सुमित, मुझे तो लगता है बॉटम, जितना मतलब मेरी एक्सपर्ट से बात हुई तो वो यही कह रहे हैं कि बॉटम तो बन ही गया उसका 660-70 पर, और अब तो थोड़ा सा ऊपर ही आ गया वहाँ से। और रीज़न बीइंग आप देखो ना, सबसे जो मतलब आप समझो सबसे रिस्की शेयर सबसे सेफ शेयर बन गया। आपने यूके के साथ डील कर ली, तो यूके में कंपनी का प्लांट है, आप अमेरिका के साथ डील करने जा ही रहे हो, यूके और अमेरिका की डील हो ही रखी है, तो अगर आपकी डील लेट भी हो रही है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि प्लांट JLR तो आपकी अमेरिका जो बिक रही थी वो यूके प्लांट से जा रही थी, वो इंडिया से तो बन के जा ही नहीं रही थी, उनकी डील ऑलरेडी है, तो उनके JLR को क्या फ़र्क पड़ना है। तो यूरोप के साथ आप FTA साइन करने जा रहे हो, ब्रिटेन के साथ आप कर चुके हो इंडिया, तो आपका जो पूरा ग्लोबल मार्केट का जो सर्कल है, जो टाटा मोटर जिसमें फंसी हुई थी, वो सारी चीज़ें सॉल्व होती जा रही हैं। तो अब आप सोचो कि क्या होगा, और डोमेस्टिक में आपको GST कट का फ़ायदा मिल गया, तो और आप क्या चाहिए, मतलब आपको अब क्या चाहिए। तो मुझे तो यही लगता है कि मतलब सोचना तो चाहिए इन्वेस्टर्स को। बेटर तो दिख रहा है वो एक सिचुएशन। इनफैक्ट वो क्या, बाजार में कई पक्ष तो यस बैंक को भी बेटर मान रहे हैं, उनको लगता है कि अब यस बैंक में भी बुरा जो दौर है वो पूरा खत्म हो चुका है, सारी इक्विटी को कंसोलिडेट कर रहा है सुमितोमो, और उसके बाद उसको एक साइड पर लाके शायद अच्छी तेजी रहे, सो उसके ऊपर कुछ लोग ज्यादा वैल्यू देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल है, वो देखिए 21.5 रुपये पे उन्होंने फेडरल बैंक से माल खरीदा है। और अगर आप याद करो जब यस बैंक का जब ये सारी पिटाई हुई थी, जब राणा कपूर वाले केस में और जब सारा फियास्को हुआ था, तो बहुत सारे बैंकर्स ने उस समय स्टेक उठाए थे। अब धीरे धीरे सबको एग्जिट मिल रहे हैं, लॉक इन ख़त्म हो चुका है। एग्जिट करने से कंसोलिडेशन ऑफ कोर्स आ ही रहा है कि भाई एक जगह कंसोलिडेशन आ गया। अब उनकी लेकिन बस इस पूरे केस पे ना इक्विटी बहुत बड़ी हो गई है सुमित, मतलब इक्विटी इतनी बड़ी हो गई है कि उनको संभालना मुश्किल है कि अगर वो 5,000 करोड़ का भी प्रॉफिट करेंगे तो मुझे नहीं पता उनकी EPS कितनी सी बनेगी, मतलब मैं एक बार चेक कर लूंगा, वो निकल जाएगी। नहीं, उनकी इक्विटी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर आपको बताता हूँ। हाँ। देश में सबसे ज्यादा रिटेल शेयर होल्डिंग अगर किसी कंपनी में थी तो यस बैंक में थी एक टाइम पर। अच्छा। हालांकि धीरे धीरे क्योंकि वो एक ही जगह पे खड़ा रह गया तो इक्विटी हो गई छोटी। हाँ। तो इक्विटी मतलब रिटेल के हाथ से निकल गई। अभी भी इक्विटी के लिहाज से यस बैंक शायद 6 या 7वें नंबर पे आता है। वोडाफोन का रिकॉर्ड तो कोई तोड़ ही नहीं सकता, वो तो 10,500 करोड़ की इक्विटी लेके बैठा है, 10,500 करोड़ शेयरों की। लेकिन यस बैंक के केस में उतनी बड़ी इक्विटी नहीं है। इसके बाद ONGC बैठे हैं, IOC बैठे हैं, फिर जाके यस बैंक का नंबर आता है, ITC बैठा है। तो हाँ, इक्विटी छोटी हुई है,
लेकिन अच्छी चीज क्या है कि रिटेल के हाथ से निकल चुकी है और बाकी इक्विटी कंसोलिडेट हो चुकी है, तो बहुत ज्यादा शायद बाजार में इतनी मारा मारी नहीं है जितनी पहले हुआ करती। तो अब हर घर यस बैंक नहीं है, लेकिन हर दूसरा घर यस बैंक जरूर बन चुका है। ऐसी सिचुएशन आप मान के चल सकते हो। अब वो याद टाइटल जो है ना आइडिया के पास है, हर घर शेयर के वाला, वो आइडिया लेके बैठा है इस समय पर। बिल्कुल ठीक बात है। करीब इनके मैं जो देख पा रहा हूँ करीब 3,000 करोड़ से ज़्यादा तो शेयर हैं। अब आप समझो तो कि अगर 1250 करोड़ तो रिलायंस के ही हैं। हाँ, आप मोटा मोटा मान लो 1270 करोड़ करीब करीब आईटीसी के हैं। तो निफ्टी के दो हाथियों के इतने हैं। ओएनजीसी बैठा है 3,500 करोड़ लेके, आईओसी बैठा हुआ है करीब करीब 2400 करोड़ शेयर लेके। तो इनकी तो इक्विटी भी इतनी बड़ी है। तो ठीक है, ये फिर भी उसी इज्जतदार जगह पर आ रहा है बड़ा ये भी, लेकिन उतना बुरा हाल नहीं इतना वोडाफोन आइडिया का। वो तो अलग ही लेवल है। ये मतलब 2000 3000 में खुश है, वो 11,000 करोड़ में बैठा है लेके अपने आप को। सो अलग ही लेवल की इक्विटी है उसकी। बिल्कुल ठीक बात है। 3175 करोड़ शेयर हैं इनके। आई थिंक ये इनकी 3135 या 70 करोड़ के करीब है। अब आप सोचो 5,000 करोड़ का अगर सुमित प्रॉफिट कमा भी लिया बैंक ने, उसको डिवाइड कर दो 3135 करोड़ से, तो ईपीएस आएगी करीब 1.5 रुपया। अब 1.5 रुपये को मल्टीपल दो आप, चलो 20 का दिया तो 1.5 रुपये का 30 रुपये, 30 रुपये 5,000 करोड़ भी तो आप प्रॉफिट जो सोच रहे मतलब हो। मैं तो ये एज्यूम कर रहा हूँ। तो ये तो ये चीज़ें। एनीवे सुमित, अब आई नो थोड़ा टाइम खत्म हो रहा है, तो क्या है अगले हफ्ते, किस पे नजर है आपकी? अगले हफ्ते केवल नवरात्रा बढ़िया। और गरबा। नवरात्रों में आपको पता ही है कि थोड़े से लिकर विकर वाले शेयरों में थोड़ा सा एक शॉर्ट टर्म के लिए वो आ जाता है, ब्लिप आ जाता है, और उसके बाद जब लास्ट में नवरात्रे खत्म होने वाले होते हैं इनमें फिर रिकवरी आ जाती है, कुछ ऐसा होता रहता है। तो उन पे नज़र रहेगी। बाकी और कोई ग्लोबल ट्रिगर है नहीं। वोडाफोन की सुनवाई हो जाए और जीएसटी रेट कट लागू हो जाए, तो जीएसटी रेट कट लागू होने से आपकी इन्फ्लेशन पर इम्पैक्ट जो होगा वो मेरे ख्याल से अक्टूबर से आपका विजिबल होने लगेगा। अक्टूबर से अगर इंटरेस्ट आपका इन्फ्लेशन कम होगा तो इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई गवर्नर दिसंबर में पॉलिसी से पहले सोच लेंगे। तो आई थिंक मार्केट को ये सारी चीज़ें पसंद आएगी। उससे पहले अर्निंग भी तो आ रही है ना, 9 अक्टूबर से तो आपको अर्निंग ही लेके बैठनी हाँ, होगी। मतलब ऑफ कोर्स वो तो कोई एक अलग अर्निंग तो फिगर बन ही जाएगा। हाँ। खैर, लेकिन सो फार सो गुड अभी तक लग रहा है। जो जानकारों से बात करके ऑल इज वेल। अब लेट्स सी आगे सिचुएशन कहाँ तक जाती है। चलिए चलिए ठीक है सुमित, तो फिर नेक्स्ट वीक दिल्ली में मुलाकात हो रही है। बिल्कुल हाँ जी, बस निकल ही रहा हूँ। चलो ठीक है, निकलो आप और एंजॉय द वीकेंड। चलो, और दर्शकों से भी बस यही कहेंगे कि एंजॉय करें। बहुत दिनों बाद ये मायूसी हंसी में बदली है, खुशी में बदली है, तो इसको एंजॉय करें, अपने परिवार के साथ मनाएं। और हैप्पी नवरात्रा, हैप्पी वीकेंड। धन्यवाद, नमस्कार।